बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मिला जुला रुझान रहा। मार्केट का आगाज रेड जोन के साथ हुआ था, ताहम इख्तिताम ग्रीन जोन के साथ हुआ। क्लोजिंग हमने इंडेक्स की 75,100 के लेवल पे हुई। 157 पॉइंट्स के साथ हमने क्लोजिंग देखी हमने इंडेक्स की। इंटरडे हाई हमने इंडेक्स 75,200 के लेवल पे ट्रेड हुआ और इंटरडे लो 74,700 का रहा। ओवरऑल 758 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। 191 कंपनियों के इजाफा 191 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 155 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में हमने कमी देखी। सेंटिमेंट्स मॉडरेट रहे। बजट के अंदर नए टैक्सेस लग सकते हैं, इस वजह से सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में आज हमने बाइंग और सेलिंग देखी। इसके अलावा मौजूदा पीआईए के शेयर्स 25 मई से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएंगे। इस हवाले से खत लिख दिया है पीआईए ने स्टॉक एक्सचेंज को। नई पीआईए होल्डिंग कंपनी के क्लास ए और बी के शेयर्स की कीमत का तयन कर दिया गया है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी का मौजूदा पीआईए शेयर्स की आखिरी ट्रेडिंग के हवाले से सेटलमेंट शेड्यूल भी मंजर आम पे आ गया है। 24 मई को ट्रेडिंग के आखिरी दिन पीआईए शेयर्स की कीमत पीआईए होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की कीमत ही होगी। इस हवाले से आगाह कर दिया स्टॉक एक्सचेंज को पीआईए कंपनी ने। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि पाक सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन ने वफाकी वजीर सनत व पैदावार से मुलाकात की है। इनके वफ़द ने मुलाकात में ये कहा है कि वो बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं और इस हवाले से उनको क्लियरेंस चाहिए। और नायब सदर पाक सुजुकी कंपनी ने मिनिस्ट्री से मुलाकात की और मुतालिका मिनिस्ट्री ने उनको ग्रीन सिग्नल देने की बात कर दी है। 43 कंपनियों को मुकामी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सर्टिफिकेट जारी किए हैं और पाकिस्तान जो पाक सुजुकी है ये चाहती है कि उसको एक कंफर्मेशन मिल जाए हुकूमत की जानिब से, ताकि वो बायो गैस प्लांट लगाए और मज़ीद यहाँ पे जो इंजीनियरिंग व्हीकल्स हैं वो नई जिद्दत के साथ वो मुतारिफ कराए। ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा ओगरा ने एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। ओगरा बड़ा एक्शन लेगी मुल्क भर में जो गैर मियारी सिलेंडर्स बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, उस हवाले से एक टास्क फोर्स कायम करेगी और ओगरा उन पर क्रैकडाउन करेगी। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। जो गैर मियारी सिलेंडर्स में गैस रीफ़िल करके बेची जा रही है उससे आपको पता है कि ब्लास्टिंग हो रही है, हादसा और रूनुमा हो रहे हैं, तो इस हवाले से सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। और ओगरा ने जो एसओपी जारी किए हैं उनमें ये कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास सर्टिफिकेट है, यानी जो ओगरा से क्लियरेंस रखते हैं, सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वही मार्केटिंग कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं वही मार्केटिंग करेंगी। इसके अलावा जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं होंगे उनको इजाज़त नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को इस हवाले से नोटिस जारी हो गए हैं। जूस इंडस्ट्री ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया है। 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खात्मे का मुतालबा किया है। इस हवाले से मिनिस्ट्री से मुलाकातें हो रही हैं और आपको मालूम है कि हमारे पास से फूड एक्सपोर्ट की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। राइस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा मैंगो की एक्सपोर्ट, ओनियन की एक्सपोर्ट, दीगर वेजिटेबल और फ्रूट एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। तो इसी ज़िम्मन में जो फ्रूट सेक्टर है उनकी एक काउंसिल बनी हुई है, जूस इंडस्ट्री के हवाले से काउंसिल रूनुमा हुई है और उसने मुतालबा किया है कि FED का खात्मा किया जाए इस बजट में, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। इस FED की वजह से 49 बिलियन रुपीस का खसारा हुआ है हुकूमती खजाने को। इन्होंने इस बजट के अंदर ये मुतालबा किया कि हुकूमत FED का खात्मा करे। इसके अलावा मुल्क भर में सोने की कीमत में यकदम बड़ी कमी हो गई है। सोने की फ़ी तोला कीमत 6,200 रुपये, कमी के बाद 2,42,000 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,315 रुपये, कमी के बाद 2,07,476 रुपये हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $60 की कमी हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में सोना बड़े पैमाने पर गिर गया है। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तजावीज़ के हवाले से भी बताऊंगा, जो उन्होंने तजावीज़ कल पेश की थी और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 5,000 का जो नोट है इसको बंद कर दिया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ उमूर पर हम बात करेंगे कि बजट कैसा होगा और बजट में कौन कौन से इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए जिससे टैक्स नेट और टैक्स बेस में इजाफा हो, क्या रिलीफ मिल सकता है, कौन कौन से टैक्सेज लग सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल अलीम सिद्दीकी, CEO ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को? बजट से एक्सपेक्टेशन ये है कि देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात से थोड़ा सा अभी निकली है
फॉरेन एक्सचेंज के जो इश्यूज थे, इस साल माशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी भी है, तो इकॉनमी उतनी बुरी हालत में नहीं है जैसे पिछले साल में थी। तो हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और आईएमएफ से हमारी जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वो अ, उम्मीद अफ़ज़ा लाइन पर वो हैं। तो अब इन इन हालात में हमें उम्मीद ये है कि ये हमें अब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, डे टू डे प्लानिंग नहीं करनी होगी। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं और हमें उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ से भी बात करेगी और अपने लोगों से भी कोशिश करके इकॉनमी को किक स्टार्ट करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी चूँकि हाई इन्फ्लेशन रहा है, जी। एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी रही है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी काफ़ी रही है। अब वो ख़त्म होना चाहिए और कंट्री को माशाल्लाह ग्रो करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर में हमें माशाल्लाह अचीवमेंट हुआ है, उसको हमें फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। वो उसको अब हमें एक्टिवेट करना है। तो ये हमारी कोशिश हमारी उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों पे ज़ोर देगी। प्लस टैक्स जो है जी। उसमें कलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें पाकिस्तान में टैक्स जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो लेस देन 10% है, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो वो 12-15% के करीब जाना चाहिए। ज़ाहिर है उसमें जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे जब टैक्स लेने की कोशिश की जाएगी तो पेन होगा। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद ये पॉज़िटिव उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगा, लेकिन शोर-शराबा तो होगा। क्योंकि अगर अगर गवर्नमेंट ने देखिए पॉलिटिक्स एक चीज़ होती है, इकोनॉमिक्स दूसरी चीज़ है। बिल्कुल। अगर हम हर वक़्त पॉलिटिक्स करते रहेंगे और इकोनॉमिक्स भूल जाएँगे तो फिर मुल्क भी गरीब रहेगा और लोग भी जो है परेशान रहेंगे। तो ये उम्मीद ये है कि अब ये गवर्नमेंट चीज़ समझ गई है और आईएमएफ भी इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा है कि हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, जी। सब्सिडीज़ वगैरह को कम करना पड़ेगा और लोगों से हमें अपने जो है वो टैक्स जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिनकी इनकम है लेकिन नहीं दे रहे हैं, उनसे टैक्स लेना पड़ेगा। अच्छा, आप ने ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट तजावीज़ दी हैं हुकूमत को। आपको लगता है कि जी। इतनी जो सख्त तजावीज़ आपने दी हैं, उस पे हुकूमत इम्प्लीमेंट कर पाएगी? आपने कहा है 5,000 रुपए का नोट बंद कर दिया जाए। आपने कहा है कि गाड़ियों के फ़रोग को एनटीएन से मुंसलिक कर दिया जाए। बैंक अकाउंट खोलने के लिए एनटीएन नंबर जो है वो लाज़मी करा दिया जाए। इसके अलावा जो क्लब्स हैं, उनके अंदर जो मेंबरशिप्स मिलती हैं, उनमें एनटीएन लाज़मी करा दिया जाए। ये तो अच्छी बात है कि नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाया जाए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो दीगर तजावीज़ हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इतना प्रेशर अपने ऊपर ले सकेगी? लेना चाहिए। हम हुकूमत हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं, उनको देखिए ना वो क्या मुल्क का इंटरेस्ट है ना। आप ये तो नहीं हो सकता कि आप टैक्स भी कलेक्ट करें और लोग भी आपसे नाराज़ ना हों। जो नहीं दे रहा है उसको तो ज़ाहिर है तकलीफ़ होगी, वो शोर-शराबा करेगा, मुख्तलिफ चैम्बर्स खड़े हो जाएँगे, ये होगा। अब इस वक़्त गैस की वो आप देखें गैस की क्या सिचुएशन है, प्राइसिंग की हमारी जो बिजली की प्राइसेज़ हैं कितनी ज़्यादा हैं। हमें बिल्कुल। बिजली की प्राइसेज़ कम करनी है। हमें जो सर्कुलर डेट फंसी हुई है वो क्लियर करना है। बिजली की प्राइस कम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो ये जो हमने जो तजावीज़ दी हैं वो इसीलिए दी हैं। आप देखें पाकिस्तान में जो मनी इन सर्कुलेशन है, हमने 5,000 का नोट क्यों कहा है? पाकिस्तान में जो ये जो कैश है वो कोई 25% जो है इन सर्कुलेशन है। बिल्कुल। दुनिया का रेशियो जो है मुश्किल से 8, 9, 10 होता है। बांग्लादेश में 12 है, इंडिया में कोई ऐसे ही 12-13 के करीब है। तो ऐसी क्या चीज़ ख़ास बात है, क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है जो पाकिस्तान में 25% है? हो ज़ाहिर है ये हो रहा है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेशन लोग अनडॉक्यूमेंटेशन हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है इस वजह से। बहुत ज़्यादा है जी। हाँ, प्रॉपर्टी पे आप देख रहे हैं कि कितना लोग लगा रहे हैं। हर जगह मतलब गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं, कैश घरों में उन्होंने 5-5 हज़ार के नोट रखे हुए हैं, ये डॉलर्स रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक वो एक मुल्क के लिए काम आना चाहिए ना। लेकिन अब्दुल अलीम साहब, अब बात ये है कि हमारे जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। तो आपको लगता है कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव कर पाएंगे? हम अपनी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नंबर्स को बेहतर कर पाएंगे? हम अपने टैक्स को 12%, 13%, 15% तक लेके जाएंगे? क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस सिस्टम में? अगर एकदम नहीं होगा तो धीरे-धीरे तो होना चाहिए, डायरेक्शन तो है ही है। देखिए रिवर्स साइकिल तो रिवर्स करना पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम आईएमएफ हम
हमारा हाथ मरोड़ रहा है हमें और सही कर रहा है, तो हमें जी, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम ₹100 है, तो आप खर्चा ₹112 तो नहीं कर सकते ना। कब तक करेंगे आप? बिल्कुल। कब तक आप लोगों को मदद लेते रहेंगे? एक्सपोर्ट की आपने बात की, एक्सपोर्ट हमें उनको मदद करनी चाहिए, उनकी जो अगर कॉस्ट ऑफ बिजली जो है या और दूसरी चीज़ें उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट में भी डाइवर्सिफिकेशन आनी चाहिए। वही ट्रेडिशनल चीज़ें जा रही हैं, क्या चीज़ें नई हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, क्या चीज़ें घर हम मतलब हर चीज़ जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड तो ना नॉन टेक्सटाइल चीज़ों में क्या हो रहा है? आईटी एक्सपोर्ट हमारी जो है बहुत बढ़ सकती है, उसके ऊपर थोड़ा-सा काम हुआ है। हो सकता है आ भी रही हो वो, लेकिन रेमिटेंस की सूरत में आ रही है, वो एक्सपोर्ट की सूरत में नहीं आ रही है। तो हम क्यों नहीं ये बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं इनकरेज कर रहे हैं लोगों को? तो इसके लिए सिर्फ फाइनेंस बिल से नहीं होगा, उसके लिए और चीज़ें भी करनी होंगी। तो हमने टैक्स में जो प्रपोज़ल्स दिए हैं, देखिए हमारे टैक्स प्रपोज़ल 2 चीज़ें के हैं। एक तो ये है कि ये अब एक हद होती है जो बिज़नेस वाले जो टैक्स दे रहे हैं, जो जी, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, उन उनको आप इतना ना तंग करें कि वो भी बिज़नेस बंद करना शुरू करें या भागना मज़ीद शुरू करें। मज़ीद टैक्सेस आयद होने वाले हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे। होने नहीं चाहिए। अगर होंगे तो गलत होगा। जिन्होंने नहीं दिया है उनसे आप टैक्स लेना। ये हम कह रहे हैं कि और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। अब मैं आपको बताऊँ कि हम जो है मैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको रिप्रेज़ेंट करता हूँ। जी, पाकिस्तान में जो है टोबैको इंडस्ट्री जो है वो उसमें कोई 30 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। बिल्कुल। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आया है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 मल्टीनेशनल्स हैं, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की कंपनी है पाकिस्तान टोबैको और फिलिप मॉरिस। जी, ये जो है पाकिस्तान के टोटल टैक्स का 99% देती हैं, जबकि इनका मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 66% है, 2/3 है। तो ज़ाहिर है 1/3 चोरी हो रहा है और वो 300 बिलियन के करीब है। तो तो ये 300 बिलियन जो टैक्स चोरी हो रहा है, वो जी, नज़र आ रहा है, आपको शॉप्स में नज़र आ रहा है। अगर आप वो कलेक्ट नहीं करेंगे, तो कब तक आप इन लोगों को जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको और इनसे लेंगे? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले किया था। आपने खुद सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो फेल हो गया है। तो फेल हो गया तो कौन फेल कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ये भी फेल हो रहा है ना। तो यानी ये सब चीज़ें स्मगलिंग अगर कल्चर जो है वो हमारे टैक्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। एग्जैक्टली स्मगलिंग भी, और हम अपने आप को अपने पैर में खुद भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जो है वो जिन लोगों से टैक्स मिल जाता है उनको जाके दबाते हैं, कॉर्पोरेट वालों को, और ये जो ट्रेडर्स हैं और छोटे बिजनेस यानी बड़े बिजनेस वाले जो ट्रेडर्स हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहा है या दे रहा है तो कम दे रहा है। तो इतनी जो बड़ी इकोनॉमी है, वो क्यों नहीं उनसे टैक्स लिया जाता? सारा सिस्टम जो है अवेलेबल है, आप डॉक्यूमेंटेशन करें, बहुत इजी है। अब मुझे और आपको परेशान करना कि मेरी सैलरी है तो मुझे नोटिस आ जाएगा या आपको आ जाएगा या बिज़नेस को आ जाएगा। जो और बिज़नेस चल रहे हैं, उनके जी, सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। मुझे देखें, आपको मैं एक मिसाल दूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग कोई भी करती है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स, चाहे साबुन बनाती हो, चाहे वो बिस्किट बनाती हो, वो किसी डीलर को देती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। बिल्कुल। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो अपने रिटेलर को देता है। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन तो अवेलेबल है और वो सबमिट भी होता है। उसके ऊपर अगर आप पहुँच नहीं सकती है गवर्नमेंट और टैक्स नहीं ले सकती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कब आ- तक ये चलेगा ये आप सिस्टम? लोगों ने एसआईएफसी से रब्ता किया है, एसआईएफसी से मुलाकात की, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा स्टेक है, तो क्या वो आप लोगों ने उनसे कोई मुशावरत करके कुछ तजावीज़ दी हैं कि काइंडली जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाएं? नहीं, हमने उनसे नहीं किया। हमारा हमारा जो ताल्लुक है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से चलता है, एफबीआर से चलता है, और अगर ज़रूरत हुई तो हम उनसे करेंगे, लेकिन उनका इसमें रोल नहीं है। ये टैक्स कलेक्शन करने में उनका रोल नहीं नहीं, है, उनका रोल एफबी एफडीआई में तो उनका रोल है ना, ओआईसीसीआई उनसे अगर मुलाकात करती है तो तो मईशत में तो अहम एफडीआई किरदार है जी। एफडीआई में उस सूरत में हम उनसे रोल में आएँगे कि अगर एफडीआई आना चाहता है और कोई मुश्किल होगी, तो अभी तो एफडीआई इस वक़्त इस स्टेज पे, हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि जो है उनको रोकना है। जो है उनको रोकना है। अच्छा, आखिर में मुझे बता दें, उम्मीदें हैं इस बजट से कि कुछ स्टेबलाइज़ बजट होगा? ग्रोथ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ग्रोथ की तो टीम है ही नहीं हमारे इस नहीं, वक़्त सिस्टम इंशाल्लाह में। आएगा, अच्छा आएगा, इंशाल्लाह अच्छा आएगा। अगर देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो, उसको अब ये रियलाइज़ेशन हो गया है कि वी कैन नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन इकोनॉमिक मैटर्स एनीमोर। तो अब ये जो है, चाहे लोग नाराज़ हों, चाहे खुश हों, हमें इस बड़े बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
तो हमें तो काफ़ी उम्मीद है कि और अगर नहीं हुआ तो फिर इससे जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो फिर डिसअपॉइंट होंगे। तो मेरा नहीं समझ ख्याल है, हमारा जो ख्याल है एज़ अ चैम्बर, वो ये कि इस दफ़ा का जो बजट जो नज़र आ रहा है, जी, वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा, लेकिन लोगों को तकलीफ होगी। मतलब ज़ाहिर है जो कंपैरेटिवली लोग बेहतर टैक्स दे होगा, रहे, यानी टैक्स के हाँ, हवाले बेहतर से होगा। बेहतर होगा। इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर होगा, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए तकलीफदेह होगा, जो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो लोग अभी तक फ्री लंच ले रहे हैं, फ्री राइड ले रहे हैं, उनको हम समझते हैं कि उनके ऊपर अब दबाव ज़्यादा आएगा और आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल अलीम साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। कंपैरेटिवली ये बजट बेहतर हो सकता है टैक्स बेस और टैक्स नेट के हवाले से। जो सेक्टर टैक्स नहीं देते या जो चोरी कर रहे हैं उनको तकालीफ का सामना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, रिटेलर्स होलसेलर्स हैं। ये लोग टैक्स नेट में उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारी डिमांड है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि हम अपनी टैक्स जीडीपी को इंक्रीज़ करें और इस बजट के अंदर हुकूमत कोई मौसर इकदाम उठाए ताकि हमारी टैक्स जीडीपी इंक्रीज हो। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बाबर खान। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आप जब तक कीमती वक्त दिया। बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? बजट से तो पूरी कौम परेशान है। बजट से इसको कोई उम्मीद नहीं है पूरी कौम को ही, ना ताजिरों को, ना सनतकारों को, ना आवाम को। तो बजट से तो कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि बजट आपको पता ही है कि जिन हालात में बजट बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट की किट्टी में जो है पैसे नहीं है, तो वो जाहिर है कि वो ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करती है, हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से वो टैक्सेस लग रहे हैं लोगों को, तो इससे अवाम परेशान है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो बचतें ख़त्म हो गई हैं लोगों की। इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस करना मुश्किल है। यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो इतनी हाई है कि रीजनल कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हाई हमारी बिजली कॉस्ट है। वही आपको पता है कि कोई पुराना रोना है IPPs की वजह से, तो 3 गुना कॉस्ट है हमारी हाई इंडिया और बांग्लादेश से। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है, जिससे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है तो कम्पिटेटिव नहीं रहते हैं, ना लोकल मार्केट में ना इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सूरत हाल आपके सामने है, बस पूरी कौम के सामने है। तो आप लोगों ने तजावीज़ क्या दी है हुकूमत को? होजरी सेक्टर बड़ा अहमियत रखता है टेक्सटाइल में, तो होजरी की जो एक्सपोर्ट है वो भी हम हमेशा देखते हैं सरप्लस रहती है, बेहतरीन रहती है। तो इस दफ़ा होजरी के नंबर्स क्या है और आप लोगों ने क्या तजावीज़ दी हुकूमत को? देखिए, तजावीज़ जो है ना, हम कुछ भी दें, गवर्नमेंट का अपना एक मैकेनिज्म है। तजावीज़ तो जो भी ले, अगर उस तजावीज़ पे गवर्नमेंट पिछले 25 साल से 50 साल से अमल कर रही होती तो उनकी हालत ये थोड़ी होती है। तो तजावीज़ तो IMF की होती हैं, कर्ज इन्होंने लेना होता है, खर्च इन्होंने करना होता है, वेस्ट इन्होंने करना होता है, करप्शन इन्होंने करनी होती है। तो तजावीज़, हमारी तजावीज़ तो वो डस्टबिन में जाती हैं, जो भी देते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहली तजवीज़ तो यह है कि सबसे पहले किसी भी तरीके से IPP से मुआहदे खत्म करके बिजली की कॉस्ट को, यूटिलिटी कॉस्ट को नीचे लाया जाए। जैसे मुआहदे कैसे खत्म करेंगे? मुआहदे तो मुआहदे हो गए, जैसे मुआहदे करप्शन के जरिए खत्म किए थे, करप्शन के जरिए बनाए गए थे। कमीशन देखे ना, 6.5 सेंट की बिजली ली गई है, 2 सेंट की कॉस्ट है बिजली की, उस वक्त 2 सेंट कॉस्ट थी और 6.5 सेंट ली गई थी। बिल्कुल। तो जब आप करप्शन करके इतनी हाई कॉस्ट देते हैं किसी को, तो फिर जो कहते हैं उसको कमीशन खाते हैं। तो अब आप जिस तरीके से यही हुकूमतें थी दोनों, इस वक्त तो माशाल्लाह दोनों ही जो कहते हैं वो हुकूमत में है एक साथ, जिन्होंने तो मुआहदा खत्म नहीं हो सकते ना, फिर तो ये बात यकीनी है। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, होमवर्क चाहिए, वो दोनों नहीं है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट खत्म करने की हिम्मत चाहिए और विल चाहिए, और दूसरी बात है कि आपका अपना दामन साफ होना चाहिए। करप्शन, कोई भी दुनिया की अदालत जो है ना, करप्शन के माहदे की तौसीक नहीं करती है। अगर आप ये प्रूफ कर दें कि माहदे में करप्शन हुई है, तो वो माहदे आगे चल नहीं सकते। ये माहदा जो है कहते हैं, ये तो एक इन्होंने फंदा बनाया हुआ है, इसलिए ये सब इसमें शामिल है, पूरी कौम उसको भुगत रही है। ऐसा ही है। तो देखिए, बिजली तो अभी फिर महंगी हो जाएगी अगले महीने, 70 रुपए फी यूनिट हो जाएगा तमाम टैक्सेस को मिला के। ये खबर इस वक्त बातें हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं अगस्त में गैस भी महंगी हो जाएगी, तो अब इंडस्ट्री का सर्वाइवल कैसे होगा? क्योंकि 9 सेंट्स पे तो IMF ने मना कर दिया है कि बिजली नहीं दे सकते आपको। आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हशर देख लीजिए। अगर नहीं कर सकेंगे तो जो हो रहा है वो होगा। आप देखें, अभी आपके सामने आज़ाद कश्मीर में आवाम परेशान होकर रोडों पे आ गई और फिर उन्होंने बिजली अपनी सस्ती करा ली, ठीक है।
तो अब ये स्टफ लेके जा रहे हैं कि पूरी कौम जो रोडों पे आ जाएगी। आपकी बिजनेस कम्युनिटी रोडों पे क्यों नहीं आती? क्यों बिजनेस आप कम्युनिटी बिजनेस रोडों पे कम्युनिटी आती डिवाइड भी रहती तो है, है ना। फेडरेशन की एक अलग लाइन है, कराची चैम्बर की अलग लाइन है, इस्लामाबाद चैम्बर की अलग लाइन है, लाहौर चैम्बर की अलग लाइन है। आप लोग सब अगर यूनाइट हो जाए तो यकीनन मसाइल हल हो सकते हैं। कुछ इश्यूज में लोग यूनाइट भी होते हैं, कुछ इश्यूज रीजनल होते हैं, तो उसमें जाहिर है कि फर्क होता है सोच का भी और जो कहते हैं एक्शन का भी। तो कुछ यूनिट बहुत सारे इश्यूज में यूनाइट होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मगर मसला ये है कि ताजिर अगर ये वो काम करें जो आवाम करती है, तो अगर पहले ताजिर करते हैं इसका मतलब ताजिर हड़ताल पे आ जाएं, बंद करते हैं तो क्या होगा, आवाम बेरोजगार हो जाएगी, जो लोग नौकरियां करते हैं वो उनकी नौकरियां चली जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। पहले ही जो कहते हैं एक मुसीबत चल रही है। तो वैसे भी तो आपकी कंपनियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं। ये सर्वाइवल मोड होती है। एक होता है सर्वाइवल मोड में आप जाहिर कोई भी आदमी का कारोबार बंद करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता जी, अनलेस अनटिल उसकी नियति करप्शन करने की हो। वरना जो जेन्युइन इंडस्ट्रीज होते हैं वो तो चाहते हैं कारोबार चलता है, भले जो कहते हैं कम प्रॉफिट में चले, भले सर्वाइवल में चले, यानी कि आप ओवरहेड्स कवर कर रहे हैं उसमें चले, कारोबार चलता रहे, और इस उम्मीद पे कि आगे कभी ये मामला अच्छे हो जाएंगे, इस उम्मीद पे जो लोग कारोबार करते रहते हैं। दूसरी बात है कि आप कारोबार इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, कारोबार बंद करके वो करेंगे क्या? वो क्या बैंकों में पैसे रख के बैठ जाएं, सूद खाएं, क्या करें? तो इसलिए लोग कोई कारोबार, आप जैसे जॉब कर रहे हैं, अब आप ये जॉब हुकूमत से बात मनवाने के लिए तो आप आगे जब तक नहीं आएंगे तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? इस नॉर्थ साइड पे तो बिजली नहीं मिलेगी अब आपको मुस्तकबिल में। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये बजाय तो ऐसी चीज है। एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए, 30 अरब डॉलर का। आने वाले बजट में कहा जा रहा है कि 31 से 32 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का टारगेट रख सकते हैं। हम जब 30 अरब का नहीं कर पाए तो 31-32 अरब का कैसे कर पाएंगे इस बिजली और गैस की प्राइसेस में? देखिए, एक तो वर्ल्ड वाइड जो है वैसे भी जो कहते हैं प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया क्राइसिस चल रहा है, उसमें आपका आज जब तक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे आप बिजनेस जो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं ला सकते हैं। अब देखिए इंडिया इस वक्त जो कहते हैं उन्होंने ऑल आउट जो कहते हैं मार्केटिंग किया और कहेंगे हम उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि उनका यूनिट सस्ती है, लेबर कॉस्ट सस्ती है, इन्फ्लेशन इतनी हाई नहीं है जितनी हमारे पास आई है, तमाम यूटिलिटीज सस्ती हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कम है। तो हम जो है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मारे जा रहे हैं, हम कर ही नहीं पाते, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो गई है। अच्छा बाबर साहब, चले मान लिया हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त हाई है, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडरेट लेवल पर थी तब आप लोगों ने लोकलाइजेशन को इम्प्रूव क्यों नहीं किया? आप लोग देखें, बिजनेस कम्युनिटी से मैं मुतालिक बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, देन वो एक्सपोर्ट करते हैं। लोकलाइजेशन को अगर इम्प्रूव कर लेते तो हम इंपोर्ट ना कर पाते इतने बड़े पैमाने पे, हम लोकल इंडस्ट्री को लोकलाइजेशन उस वक्त होती है ना जब आपकी टोटल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक स्केल बनता हो। आप कोई जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपके पड़ोसी मुल्क की कॉस्ट के बराबर हो या जो कहते हैं उससे सस्ती पड़ रही हो, तब आप लोकलाइजेशन करते हैं किसी भी चीज़ की। होता क्या है कि गवर्नमेंट ने किसी भी सेक्टर को कंट्रोल नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने जीडीपी टैरिफ लगाया इंपोर्ट मटेरियल पर तो स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं किया। जो मटेरियल तो इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री थी वो ग्रूम ही नहीं कर सकती जब तक कि आप ना आपका लॉ एंड ऑर्डर सही है, ना आपकी पॉलिसीज सही है, ना जो कहते हैं आप स्मगलिंग को रोक सकते हैं, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? यानी कब कोई ऐसा दौर था ही नहीं, कोई ऐसा टाइम था ही नहीं जिसमें बिजनेसमैन लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करते खुद साख्ता नहीं। लोकलाइजेशन देखिए जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है ओवरऑल, उस हिसाब से लोकलाइजेशन हुई है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की परसेंटेज बढ़ती तो लोकलाइजेशन की परसेंटेज बढ़ेगी। देखिए आप ये देखें, आपकी खपत है उसके मुताबिक आप एक चीज बनाना चाहते हैं और वो चीज जो है बाहर से 20%, 30%, 40% सस्ती आ जाए तो आपका कंज्यूमर जो कहते हैं वो कौन सी चीज खरीदेगा? सस्ती वाली, जाहिर सी बात है। अच्छा आखिर में ये बता दें बाबर साहब, उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं है इस बजट से, या थोड़ा बहुत गुमान हौसले जान रखते हुए कि नहीं कुछ कहीं से रिलीफ मिल सकता है, शायद हुकूमत अच्छा होमवर्क कर ले, अच्छा होमवर्क करे, टैक्सेस उन सेक्टर में लगाए जहाँ पर टैक्सेस नहीं है। जिस सेक्टर मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेस भी नहीं लेते हैं, उस पर टैक्सेस क्यों नहीं लगाते हैं? एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएं, किसानों पर टैक्स ना लगाएं। एग्रीकल्चर इनकम जो बड़े बड़े वडेरों जमींदारों की एक खास हद से बढ़ी हुई इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक बड़ा जो कहते हैं रेवेन्यू जनरेशन का है, तो टैक्स इधर से कम हो। आप किसी तरह से ये गलत माहिरे जो आपसे गलतियां हुई हैं कौम के ऊपर से उसका बोझ उतारने की कोशिश करें, उससे बात करें। इसमें बहुत सारे IPPs तो इन्हीं जो सियासतदान हुकूमत में दोनों पार्टियों के
उनसे ताल्लुक रखते हैं, बाहर के तो बहुत कम रहेगा। मुआहिदों पर 28% बाहर। नजरसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुकूमत से उम्मीद है, लेकिन बजट सख्त आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन आइंदा आने वाले दिनों में मजीद परेशान रह सकती है अगर हुकूमत इस बजट में कोई बेहतर स्टेप उठा ले। शायद बिजली 9 सेंट 10 सेंट पे आ जाए तो हमारे एक्सपोर्ट बेहतर हो जाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट सर पर है, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या तजावीज़ दी आपने हुकूमत को? एक्सचेंज कंपनीज का एक्सपेक्टेशन कर रही है हुकूमत से? देखो जी, हमने पूरे इस बजट में ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है और मुतवस्सित तबका है और मुलाजमीन तबका है, वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ होता है कि हमारी तनख्वाहें और पेंशनें बढ़ेंगी। इस तरह जो मुलाजम है, करंट ऑफिसर, वो भी बड़े, उनको तो खैर काफ़ी सहूलतें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उम्मीद में होते हैं कि हमारी इस बजट में तनख्वाहें और सहूलतों में और इजाफा हो जाए। तो इसी शायद तरह 10% हो जाए, पूरे शायद 10% इजाफा हो। हाँ, बहरहाल जो भी है उनकी उम्मीदों पे अल्लाह करे हुकूमत पूरी उतरे। जी और इसी तरह बिजनेसमैन तबके को और आवाम को भी ये उम्मीद होती है कि शायद कोई हमें इस बजट में कोई हुकूमत रजिस्ट्रेशन दे दे और हमें भी कोई हुकूमत को जो है अच्छे अल्फाज में याद कर लें। तो हुकूमत की भी कोशिश होगी कि लोग नाराज़ ना हो। जिस तरह ये में प्रेशर है बिजली पे, गैस पे कीमतें बढ़ाने का, तो इससे लगता तो नहीं है कि कोई सहूलतें हुकूमत देने के काबिल होएगी। लेकिन हुकूमत बहरहाल कोशिश तो करेगी कि गुड बुक में आ जाए, लोग काफ़ी परेशान हैं। और हमारी तजवीज़ तो यही है कि ऐसा बजट हो जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो, हुकूमत के लिए भी, और उसमें जिस तरह भी इन्होंने 9,000 सीमेंट ब्लॉक करने की बात की है नॉन फाइलर को, जी तो नॉन फाइलर के ऊपर शिकंजा अगर डालते हैं तो बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो इकानमी है 70% वो ब्लैक इकानमी है, अनडिक्लेयर इकानमी है, और 70% इसका मतलब लोग टैक्स नहीं दे रहे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो चलो वो देने ही है उन्होंने, वो तो जो चीज़ खरीदनी है उस पर देने, लेकिन जो कमाई पे नहीं दे रहे वो। तो वो कमाई, इसका मतलब उनके कई गुना ज़्यादा है। जितना भी हुकूमत उनको फंदा डालने की कोशिश करती है, वो उस फंदे की कीमत अदा करते हैं और फंदे से निकल जाते हैं। तो हुकूमत ने अब ज़ाहिर है अब क्या बैकअप बनाया है, और IMF की और तमाम जैसे बिजनेसमैन तबके का ये ख्याल है कि ज़्यादा टैक्स नहीं बनाए बल्कि टैक्स कम करें, ज़्यादा आपको टैक्स मिलेगा। और ये इतना एक्सचेंज कंपनीज पर टैक्स आयद हो सकता है, ये ये तजावीज़ दी और गई है मुख्तलिफ बिजनेस फोरम से कि कंपनी एक्सचेंज कंपनीज पर टैक्स आयद किया जाए। नहीं, एक्सचेंज कंपनी ऑलरेडी दे रही हैं, 30% भी दे रही हैं और सुपर टैक्स भी दे रही हैं कुछ कंपनियां जिनका ज्यादा मुनाफा है। जी तो एक्सचेंज कंपनी 30% अपनी इनकम का दे रही है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और एक्सचेंज कंपनी किसी तरह भी मुल्क की खिदमत में हमेशा पेश रही है, पीछे नहीं रही। हमारे पास और तो अभी ये हमने हमारे पास ये इत्तला है, हमारे जराये हमें बताते हैं कि एक्सचेंज कंपनीज का जो टैक्स है वो बढ़ सकता है। देखो, अब 30% तो ऑलरेडी दे रहे हैं, और क्या बढ़ाएंगे, फिर बंद ही करेंगे और क्या करेंगे, फिर एक्सचेंज कंपनी भी रोडों पे आ जाएंगी। इससे ज्यादा तो इनफ है, इसको हम कम करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल ही कोई कोई बहुत ही कोई जो पाकिस्तान का और हुकूमत का दुश्मन है जो इस तरह के मशवरे दे रहा है। जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान को तरक्की के तरफ ले जाना चाहते हैं, वो तो यही कर रहे हैं, टैक्स कम करें, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं, उन लोगों से टैक्स लें जो टैक्स देते नहीं, उन पे नहीं अच्छा, उनकी कौन तरह कौन न वैसे टैक्स नहीं देता? कौन कौन सा तबका जो है वो टैक्स में चोरी करता है, आप क्या कहते हैं? देखो जी, मैंने बोला 70% आपकी जो ब्लैक इकानमी है, जो अनडिक्लेयर इकानमी है, वो टैक्स नहीं देता डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो देता है चीज खरीदने पे। डायरेक्ट टैक्स लेकिन कौन उन कौन चीजों कौन कौन से तबकात नहीं देते, कौन कौन से सेक्टर्स चोरी करते हैं, जरा निशानदेही करें। सेक्टर, देखो सेक्टर नहीं आता इसमें, इसमें एग्रीकल्चर इंडिविजुअल आता है। सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर भी दे होलसेल रहे हैं, सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है। देखो शाह साहब सारे दे रहे हैं, पब्लिक नहीं दे रही, जो कि पैसे इंडिविजुअली तौर पे कमा रही है। बाकी सेक्टर दे रहे हैं, कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है। एग्रीकल्चर है, जैसे वो अपनी इनकम का 5 से 12% देता है। और इसी तरह प्रॉपर्टी वाले हैं, वो तो जो हर हर ट्रांजेक्शन पे अपनी पे देते हैं। इस तरह अलग टैक्स गेन भी देते हैं, और उसमें जो नॉन फाइलर होते हैं वो नहीं देते। तो नॉन फाइलर वो होते हैं जो कि अनडिक्लेयर इनकम होती है, और दूसरे लफ्जों में जिसको ब्लैक इकानमी भी कहा जाता है, वो टैक्स नहीं देते। उनको फंदा करने का यही तरीका है कि आप हर बंदे का शनाख्ती कार्ड को NTM नंबर बना दें, तो हर बंदे का डेटा आपके पास आ जाएगा। और जो भी बिल है, जो भी टेलीफोन में, जो भी ट्रेवलिंग है, शनाख्ती कार्ड के बगैर आपको पता हो नहीं सकता। और बिल्कुल ये HBR हमेशा पिछले 10 साल से ये गीत सुना रही है कि हमने जो है 50 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया, जो कि उनकी खराजात हैं
वो उनके कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो 1 रुपए का टैक्स नहीं देते। डेली उनके मतलब है पाकिस्तान में पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं, दुबई के चक्कर लगाते हैं, लंदन के चक्कर लगाते हैं। उनके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, लग्ज़री गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बड़े-बड़े बंगलों में 3-3 हज़ार गज के बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन टैक्स का तो उनको जो मौत पड़ती है तो टैक्स के ऊपर, उनका डेटा ये तो आप इशारा हुकूमत की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन है ये तो सिर्फ वही कर रहे हैं इस मुल्क में, और तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी टैक्स नहीं देखो देते, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अपनी मराद भी नहीं छोड़ते, अपने अखराजात भी कम नहीं करती हुकूमत। तो ये तो आप मेरे ख्याल से पार्लियामेंटेरियंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखो मैं हर उस आदमी की तरफ कर रहा हूँ जो टैक्स चोर है और टैक्स को बचाता है जानबूझ के, जो अच्छा, वैसे उसका टैक्स हुकूमत बनते जो हैं अखराजात अपने कम नहीं कर रही, जो इस वक्त आप IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं रिसेंटली, उसके मुताबिक तो यही है कि 18 से 20 अरब डॉलर हुकूमत का सालाना खर्चा है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? चले, हमने टैक्स देखो सेक्टर को तो डिस्कस कर लिया, अब एक्सपेंडिचर्स की तरफ भी आ जाए। देखो ये IMF ने कहा है कि आपकी बेहतरी यही है कि आप कम से कम 5 अरब डॉलर ही कम कर लें, ये भी आप कुर्बानी दे दें जो बड़ा आला तबका है और बड़े बैरोक्रेट है। तो इस तरह था कि आपके अखराजात कम हो और कुछ टैक्स नेटवर्क बढ़ा के आप उसको नैरो कर सकते हैं। जी और जो ऐसे इस वक्त हुकूमत देखो ना 22% पे जो है सूद लेके, अब जो हमारे जैसे हसन इकबाल साहब ने कहा है कि हमने जो है इस वक्त हमारा जो रेवेन्यू है सही वो 7,000 है, हमारे खर्चे 8,000 अरब है। तो हम किस तरह हम इन लोग तनख्वाह के लिए लोन लेना पड़ता है। जब मुल्क ये हाल हो गया इनकम से ज़्यादा आपके खर्चात बढ़ हो जाए तो वो तरक्की का ख्वाब तो आप फिर आप छोड़ देना। तरक्की देखनी है तो आप हर बंदे पे टैक्स लगाएं जो देने के काबिल है, और उसका यही तरीका है कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर पूरा आपके खर्चात का डेटा आ जाता है, और इनकम इसका मतलब आपकी कि आप खर्चात करें 1 करोड़ के महीने के और कहते हैं कि मेरी तो इनकम ही नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस हुआ था। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया और हुकूमत उससे फ़ायदा भी उठा रही है, और इससे फ़ायदा उठाएं और इसके जी, ऊपर सारा का डेटा डाल दें और सारों को टैक्स में शामिल करें, तो पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा हो जाएगा। सबको कुर्बानी देनी चाहिए, सबको जिनके कुर्बानी पास देनी चाहिए। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि रुपये पर प्रेशर आइंदा आने वाले महीनों में डेवलप हो सकता है। हमने अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं किया, रेमिटेंस का टारगेट अचीव नहीं किया। हमारी जब इनकम नहीं होगी और हम बोरोइंग करेंगे और डॉलर खरीदेंगे और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जब हम अपने कर्जों को बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है वो रुपये पर आएगा। फिर इम्पोर्ट जो भारी भरकम बिल्स हैं इम्पोर्ट के, वो भी हमने अदा करने हैं। तो 30 अरब डॉलर ना हम अपनी एक्सपोर्ट का अचीव कर पाए टारगेट, ना ही रेमिटेंसेस का 33 अरब डॉलर अचीव कर पाए। हमने जैसे तैसे करके डॉलर को रोक के रखा हुआ है। तो आइंदा आने वाले महीनों में हम कैसे रोक के रखेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को? देखो जी ये जब से IMF का वक्त आया है और आपने ये खबरें दोबारा गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, और ये मतलब जानबूझकर फैलाई जा रही हैं कि IMF कह रहा है कि डॉलर का 18% जून तक डिवेल्यू हो जाएगा, उसकी पेशन गोइयां मीडिया में आ रही हैं। तो ये हकीकत पे मबनी नहीं है, क्योंकि डॉलर पहले ही ऑलरेडी इतना हाई हो चुका है, रुपया इतना गिर चुका है, पाकिस्तान की मैशत भी हो चुकी है इसके साथ साथ, क्योंकि हम चीज़ें इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जी हमारी जो है एक्सपोर्ट जितने भी आप देखें उन्हें पाकिस्तान बना था 3 रुपए का डॉलर था, तो फिर इन एक्सपोर्टर हजरात ने यही हमेशा हुकूमत को लॉलीपॉप देते रहे कि आप रुपया डिवैल्यू करें तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे। पिछले 10 साल से एक्सपोर्ट आपकी बजाय बढ़ने के कम हो गया, आपने रुपया जो था आपने 100 से बढ़ा के आप 300 के करीब ले गए, लेकिन एक्सपोर्ट का फिगर नहीं बढ़ा, रेमडी ऐसा आपकी नहीं, तो बढ़ के बिजली बाकी और हर गैस की कीमतें आप देखें रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई हैं। हम हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमारा कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले अंडर वैल्यू है रीजन में देखो ना, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 92 है, और से 95 के करीब है, और तो और अफगानिस्तान देख लेना उसका 70 से 71 है। तो वो जब ये कंट्री जो है अपने रुपये को मुस्तहकम रख सकते हम क्यों, हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है। ये अलग बात है कि IMF के प्रेशर में या एक्सपोर्टरों के प्रेशर में आके हुकूमत डिवैल्यू कर दे, और ये तो जो फिर हुकूमत तो पाकिस्तान प्रेशर में ही आती रहेगी, कभी जागीरदारों वडेरों के आ जाएगी, कभी IMF के आ जाएगी, कभी बिजनेस कम्युनिटी की आ जाएगी। फिर तो हुकूमत तो ये बजट भी प्रेशर में बनाएगी, फिर तो हम उम्मीदें ना रखें फिर। देखो ये इनको स्टैंड लेना चाहिए, रुपये को मुस्तहकम रखेंगे। आप देखो बड़े मुश्किल से हमारी जो है मैशियत है वो पटरी पे आ गई है, और मैं समझता हूँ इसका आर्मी चीफ का बड़ा रोल है, उन्होंने स्मगलिंग का रोका और ईरान और डॉलर की अफगानिस्तान। स्मगलिंग रुक गई है 100%। देखो 100% तो आप नहीं कह सकते, कोई आपने दीवारें चीन तो नहीं लगाई हुई कि आपको जो बड़े लोग जो है, हमारे लोग तो जी इतने तेज हैं कि ये जो है दीवारें भी फैला लेते हैं, नीचे सुरंगें भी बना लेते हैं ऊपर से
बाईपास भी कर लेते हैं। लेकिन वो रुक जाता है कि अब पहले अगर 100 पर 100% थी, तब कम हो गई 20% हो भी गई, तो वो इतनी पहले ज़्यादा नहीं 100 होगी। पहले 100% थी, अब आप क्या कह रहे हैं कम हो गई, कितने परसेंट रह गई? और 10-20% रह गई होगी, वो भी इस रूप में रह होती गई है कि लोग होगी। जो है आप भी कंफर्म तो नहीं है ना आपकी, अब ये कन्फर्म इसलिए नहीं कि हमारे डेली बॉर्डर से अफ़गानिस्तान से 15 से 20 हज़ार आदमी हैं, और उनको चीज़ें अलाउ हैं, वो ले आते हैं उसकी आड़ में। इस तरह हमारे में राहदारी के जरिए यानी हाँ, पाकिस्तान से राजधानी के अफगानिस्तान जाएं ज़रिए हाँ, तो दिन में पाकिस्तान में कर कितने डॉलर लेके जा सकते हैं हम लोग? देखो, हमें जो है ज़ायरीन तो जो है $5,000 तक ले जा सकते हैं, और अफ़गानिस्तान के लिए $1,000 तक ले जा सकते हैं। $1,000 हम लोग लेके जा सकते हैं राहदारी के जरिए एक दिन में। अफ़गानिस्तान के लिए, और ईरान में इराक जो ज़ायरीन जाते हैं वो $5,000, दुबई, सऊदीया के भी $5,000, यूरोप के लिए भी तो $5,000। फिर मैं तो ये ये बात कर रहा फिगर हूँ, जो 20% आप दे रहे हैं फिर तो ये बहुत कम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी दाल में काला है, बल्कि शायद पूरी दाल ही काली है, क्योंकि अभी तक हाँ, मामला नहीं, तो नहीं, हल नहीं देखो हुए। ये इतना 100% तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने लोग सफ़र करते हैं, और इतनी हमारी फ़ौज नहीं कि हर बंदे को 1 बाय 1 चेक करे। और इसमें लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ, जो खुशखबरी है और पाकिस्तान के लिए भी, जी। रुपये के लिए मुस्तहकम होने की दलील है, कि आपने देखा डॉलर 308 से कम हो गया, 280 हो गया। इसी तरह हमारा जो सब मिल कहाँ रहा है? अफ़गानिस्तान, आप अभी भी बताइए आपके मिल पास कहाँ रहा है? 280 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में। मिल रहे हैं, कोई नहीं, कोई आप बंदा बता दे जो जिसको नहीं मिल रहे, देखिए जो मलिक साहब, देना। शायद आप दे रहे हो, लेकिन अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो मार्केट में आज भी डॉलर की शॉर्टेज है, 280 रुपए में नहीं मिल रहा। तो अभी भी 278 279 का रेट है। लेने जाएं तो अलग रेट है, बेचने जाएं तो अलग रेट है, और अवेलेबिलिटी का भी मसला है। आखिर में ये बता दीजिए कि इस बजट से ये शाह आखिर साहब, में आपने इतना बड़ा सवाल कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी इससे एग्री नहीं करता। हर जी। जगह मिल रहे हैं, हमारे पास 99% डॉलर सरप्लस होते हैं। हमने पिछले 6 महीने में $2.5 अरब इंटरबैंक में हुकूमत पाकिस्तान को फराहम किए हैं। अगर हमारे पास डॉलर बिक रहे होते तो हमें पागल है कि हम इंटरबैंक में सेल कर रहे होते। ये सारी सुनी सुनाई तो बातें फिर हैं जो नहीं, ये सुनी सुनाई हकीकत। नहीं, ये रियलिटी बेस्ड आप मैंने आपसे देखिए, बात की है। एक कंपनी बता दे, कोई एक बंदा बता दे जिसने कहा हो कि मैं गया हूँ और मुझे डॉलर लीगल वे में ना मिले। आपको कोई अभी कहता है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं देने, तो फिर तो उसको तो हम नहीं देंगे, $1 में नहीं देंगे। जो अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, तो हम बिल्कुल देते हैं, और आँखें भी जाते हैं बल्कि। अच्छा, हमें तो ये चलते जो है बताएं ये फ़ायदा बताएं मिलता है उसको अच्छा, बेचने में। एक्सचेंज कंपनीज ने क्या रेगुलेशन बनाया हुआ है डॉलर प्रोवाइड करने का, डॉलर देने का? देखो, उसके 2 ही फ़ॉर्मूले हैं। एक फ़ॉर्मूला ये है कि आप सफ़र कर रहे हैं, टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा दें, आपको $5,000 मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आप अपने बैंक में जमा कराने, आपको $10,000 एक दिन में ले सकते हैं। इस तरह अगर आपने ये थ्रू बैंकिंग चैनल है, यानी कि चेक के ज़रिए, अगर आपने कैश लेने हैं तो $2,000 आप ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और शनाख्ती कार्ड पे लेने हैं तो वो आपको $400 की यानी ले राह सकते हैं। चलता आदमी अगर डॉलर लेना चाहे तो वो $2,000 आप लोगों से ले सकता है नहीं, बायोमेट्रिक उसको करा रीज़न के। देना पड़ेगा, रीज़न लाज़मी देना पड़ेगा कि मैं किस पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, और उसका पर्पज़ जायज़ होगा तो बिल्कुल मिलेंगे। इसी तरह चलते आदमी को देंगे तो फिर वो लेके पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हमें उसका पूरा बायोडाटा, आईडी लेनी पड़ती है। लोग आजकल अपनी आईडी देने सर, ये में जो रेगुलेशंस घबराते हैं। हैं वो आपने फॉलो करने। आखिर में ये बता दें कि बजट से उम्मीदें हैं या नहीं हैं? देखो, उम्मीद से दुनिया कायम है, अल्लाह ताला का खुद फरमान है। उम्मीदें तो वैसे हर साल ही रखी जाती हैं और उम्मीदें टूट जाती हैं, क्या इस दफा भी टूटने के खदशात हैं? मैंने उम्मीद नहीं है, इसमें हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है। उन्होंने कि जो दाग है हमें धोएँ अपना। उन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत अवाम हमें मुंतखब दूसरी दफ़ा करेगी, तो हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। तो आप देखो, उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो वादे हैं वो वफ़ा नहीं होते, और अच्छा, अवाम से वफाकी जो है। वजीर ख़जाना इसहाक डार थे, अब हैं वफाकी वजीर ख़जाना औरंगज़ेब खान। तो किसकी मतलब आपको लगता है कि प्लानिंग बेहतर है? प्लानिंग अभी औरंगज़ेब साहब का भी आए हैं, जुम्मा 4 दिन हुए हैं, उनको टाइम लगेगा। जी। और वो कोशिश कर रहे हैं, आईएमएफ को मुतमिन किया है उन्होंने, और ये बड़ी अच्छी बात है। और उनकी टीम जो है वो आईएमएफ का अगर मायदा काले दे तो पहला उनका जो दूसरे है इसहाक वो। डार से तो आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, अब तो वो नहीं रहे, तो अब नहीं, जावेद नहीं, साहब आ हमारी गए। दोस्ती अभी भी कायम है, और पाकिस्तान की से हमारी उनकी दोस्ती थी। वो पाकिस्तान की बात करते थे, रुपए के जी। मुस्तहकम की बात करते थे। और हमारा तो वही ये नहीं है कि हमारे कोई उससे रिश्तेदारी है या वो जी। जी। दोस्ती, पाकिस्तान की दोस्ती, और हम हमेशा उनकी कदर करते थे। उनका फार्मूला अब भी चल रहा है, और डायलॉग जो मजबूत हुए उनके आए हैं, उसके बाद ही मजबूत शुरू हुआ। और उन्होंने उनके दौर में 270 तक चला गया था, बिल्कुल। और उसके बाद अभी अल्लाह का शुक्र है 270 और 80 के दरमियान ही मार्केट खड़ी है। 308 से कम हो गई। यानी आप तो कह रहे हैं भगवान कि क्रेडिट अभी भी इसहाक डार को जाता है डॉलर की कीमत कंट्रोल करने का। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
एक्सचेंज कंपनीज को हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो बजट के अंदर इकदाम उठाएंगे टैक्स बेस को बेहतर करने के लिए, टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए। बहरहाल कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि हुकूमत के प्रेशर में बजट बनाती है या वाकई हुकूमत लाइन ड्रॉ करने के मूड में है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।